अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर, जिसमें हमने स्टार्ट की हुई है उर्दू ग्रामर की आसान क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने उर्दू ग्रामर का तारुफ, कवायद, लफ्ज़ और लफ्ज़ की इकसाम के बारे में तफसील से बात की थी। अब हम जानेंगे कि कलमा क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम है और हर किस्म को मिसालों के साथ आसान अंदाज में समझेंगे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कलमे की इकसाम। जैसा कि आपको मालूम है कि मानीदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। हम अपने मतलब के इजहार के लिए बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उर्दू ज़ुबान में इनको 3 इकसाम में तकसीम किया गया है। कलमे की 3 इकसाम है: इस्म, फ़ेल, हर्फ। सबसे पहले हम जानेंगे इस्म के बारे में कि इस्म को समझते हैं। इस्म क्या होता है? इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, जानवर या परिंदे का नाम हो, इस्म कहलाता है। मसलन मेज, बिल्ली, अहमद, दरख्त, कराची वगैरह। अब हम समझेंगे फेल के बारे में कि फेल क्या होता है। फेल को हम यूं समझ सकते हैं कि फेल जो है वो काम को कहते हैं। वो कलमा जिसमें किसी काम का करना हो या जाहिर हो कि वो काम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। मसलन लिखना, पढ़ना, आना, बैठना, खेलना वगैरह। अब हम समझेंगे हुर्फ के बारे में। हुर्फ क्या होता है कि वो अल्फाज जो ना तो किसी का नाम हो और ना ही किसी काम का इजहार हो उसमें, बल्कि इस्म और फेल के साथ मिलकर अपने मानी जाहिर करते हैं, वो हुर्फ कहलाते हैं। हुर्फ के अपने कोई मानी नहीं होते, बल्कि दूसरों के अल्फाज के साथ मिलकर अपने मानी जाहिर करते हैं। अब इन तीनों अक़साम को मिसालों से समझते हैं। तोता दरख्त पर बैठा है। अब इस जुमले में तोता दरख्त इस्म है क्योंकि ये नाम है, जबकि बैठा फाल है जो काम को जाहिर कर रहा है। पर के अपने कोई मायने नहीं है, लेकिन जुमले में इस्म और फेल के साथ मिलकर अपने मानी जाहिर कर रहा है। ये हुर्फ कहलाता है। तोता दरख्त बैठा है। अगर इस जुमले में से पर को खत्म कर दिया जाए तो जुमले बेमायनी हो जाता है, लेकिन पर लगाने से जुमला मुकम्मल हो जाता है। अगर इसका मतलब भी वाज़िया हो जाता है कि तोता दरख्त पर बैठा है, यानी तोता दरख्त कहाँ बैठा है? दरख्त पर बैठा है। पर लगा देने से बात मुकम्मल हो जाती है और समझ आ जाती है। अब हम मजीद मिसालों से इन तीनों इक़साम को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्ली दूध पी रही है। दर्जी कपड़े सीता है। अहमद कराची जा रहा है। माली पौधों को पानी दे रहा है। अब इन मिसालों में बिल्ली, दूध, दर्जी, कपड़े, अहमद, कराची, माली, पौधों और पानी इस्म है, क्योंकि ये किसी न किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज का नाम है। इसी तरह हुर्फ को समझने के लिए मजीद मिसालें लेते हैं। बादशाह ने महल बनाया। दरिया पहाड़ से निकले हैं। घास पर मत चलो। ये कलम किसका है? इन मिसालों में ने, से, पर, का हुर्फ हैं। ऐसे तो इनके अपने कोई मायने नहीं है, लेकिन इस्म और फेल के साथ मिलकर पूरे मायने जाहिर कर रहे हैं। अगर इन मिसालों से हम हुर्फ हज़फ या मिटा दें तो ये जुमले बेमायनी हो जाते हैं। जैसे बादशाह महल बनाया, दरिया पहाड़ निकले, घास मत चलो, ये कलम का है। लेकिन हुर्फ लगा देने से ये जुमले ना सिर्फ मुकम्मल हो जाते हैं, बल्कि पढ़ने वाले को बात भी आसानी से समझ आ जाती है। आज की इस वीडियो में हमने कलमे की इक़साम को तफसील से पढ़ा और मिसालों के ज़रिए इन्हें समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर आसान और मुफीद लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद उर्दू ग्रामर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो में हम एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।